नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके नोटिफिकेशन आपके पास भी आ रहे होंगे। बहुत सारे आपके पास में फेसबुक पर भी ऐसी चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन एग्जैक्टली ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो क्या है, कितनी बेनिफिशियल है, क्या क्या चेंजेज हैं, कब कब कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट होनी है, स्कूल के लिए क्या चेंजेज आए हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए कब से चेंजेस आएंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट क्या करें, 10th क्लास के स्टूडेंट को क्या करना है, चेंज होगा या नहीं होगा, कॉलेज में क्या चेंजेस होंगे, या पीएचडी करने में कितने साल कम हो गए हैं, या फिर बीटेक करने में आपको कैसे कैसे कम हो जाएगा, या बीटेक करने में 1 साल की भी डिग्री मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर देता हूं स्कूल लेवल से, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो है, आपने देखा होगा, आपने देखा क्या होगा, आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आपने झेला होगा, आपने ये सब चीज़ें देख की होंगी कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी जो 1986 में बनी थी, ठीक है ना। तो सोच के देख लीजिएगा 35 ईयर्स करीब इस पॉलिसी को हो गए, जिसको हम कहते थे 10+2 पॉलिसी। तो ये जो 10+2 पॉलिसी है ये टोटली चेंज हो गई है 5+3+3+4 क्यूरिकुलम में। अब इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये जो पहले 5 है, उस पहले 5 में आप 3+2 आप इसे मान लीजिए। 3 का मतलब है पहली क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास में जब बच्चा आएगा वो 3+2 में आएगा, यानी कि पहले जो 2 साल होंगे उसे आप नर्सरी कह दीजिए, केजी कह दीजिए, या आंगनवाड़ी में आप बच्चे को भेज दीजिए, या कहीं पर भी आप अच्छे तरीके से प्ले वे स्कूल में पढ़ा लीजिए। और फिर उसके बाद में क्लास 1 और क्लास 2, यानी कि ये टोटल 5 साल हो गए। उसके बाद में जो अगला लेवल है वो है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, उसको +3 बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, और फिर उससे नेक्स्ट जो लेवल है वो 9, 10, 11, 12 एक साथ कंपाइल कर दिया है। पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होता था, अब इसका नाम रख दिया है सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। और ये जो है आपको टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल। अब इसका रीजन आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। रीजन क्या है कि दुनिया बढ़ती चली जा रही है, सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और हम उसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जो 1986 में बना दी थी। तो ओब्वियसली यार हमें पीछे तो रहना ही था। तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंकफुल्स हैं हम जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है हमारी गवर्नमेंट के लिए, या जितने भी सिस्टम बनाने वाले, उन्होंने 21st सेंचुरी के साथ में हमें ताल में ताल मिलाने के लिए ये मौका दिया है। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अभी तक आपने देखा होगा ये साइंस वाले, वो जी कॉमर्स वाले, साइंस वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉमर्स वाले तो ये होते हैं, वो सब डिफरेंसेस पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है नो रिजिड सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं। साइंस वाले भी वही, आर्ट्स वाले भी वही, वोकेशनल वाले भी वही, ठीक है ना, सब कुछ सेम, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का चूज कर सकता है। पहले क्या होता था कि कॉम्बिनेशन होते थे, पीसीएम का एक कॉम्बिनेशन है, साइंस उसी को मिलेगी जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, कॉमर्स विद मैथ उसी को मिलेगी जिसका मैथमेटिक्स में 85 मार्क्स आए होंगे। अब ये सब चीज़ें बिल्कुल खत्म है। आप फिजिक्स को जो है आप दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ भी फिजिक्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिलेबस रिड्यूस होगा वो अब, और ये जो 30% रिड्यूस हुआ है उसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। वो जो 30% रिडक्शन है वो कोरोना वायरस की वजह से इस एकेडमिक ईयर के लिए है, यानी कि 2019, 20 और 21 का जो एकेडमिक ईयर है, यहां पर भी सिलेबस रिड्यूस होगा, और सिलेबस वो वाला रिड्यूस होगा जिसमें हम रट्टा लगाते थे, ठीक है ना भाई, रातों रात पढ़ रहे हैं, रातों रात याद कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हट जाएंगी, कोर नॉलेज यहां पर रह जाएगी, ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने भी देखा है, मेरे को 20-25 साल का अनुभव है टीचिंग में, मैंने ये देखा कि कुछ 5%, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो 6th क्लास में मैथमेटिक्स से दूर हो जाते हैं, साइंस से दूर हो जाते हैं, एसएसटी से दूर हो जाते हैं। उनका मन लगता है कोई चीज़ को ठीक करने में, उनका मन लगता है इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग में, उनका मन लगता है किसी चीज़ को पतला करने में, लंबा करने में, किसी, मतलब कहने का मतलब है मैकेनिकल वर्क करने में, इलेक्ट्रॉनिक वर्क करने में उनका मन लगता है। तो वो चीज़ें हमारी इस पॉलिसी में
इन्वॉल्व कर दी गई है क्लास 6 से, जिन्हें हम कहते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट, चाहे सिलाई है, चाहे कढ़ाई है, चाहे बुनाई है, चाहे इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके बाद में चूज सब्जेक्ट व्हाट एवर यू वांट। देखिए पहले क्या होता था, नहीं भाई तुम मैथ नहीं ले सकते, तुम फिजिक्स नहीं ले सकते, अब आप कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीएम है तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब कहने का है कि आपको इंजीनियर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और यही सब्जेक्ट चाहिए। आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये भी सब्जेक्ट 2 लेवल पर है। जैसे अभी आपने छोटा सा एग्जांपल इस पिछले साल से चला है, मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक उसी तरीके से इनके 2 लेवल बना दिए जाएंगे। एक लेवल होगा आपका मैथमेटिक्स जो है माइनर और मैथमेटिक्स मेजर, ठीक है ना। और म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स, इनका सेम वैल्यू होगा, यानी कि इनकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी वैल्यू मैथमेटिक्स की होती है, जितनी वैल्यू फिजिक्स की होती है, जितनी वैल्यू केमिस्ट्री की होती है, वो सेम वैल्यू होगी, ठीक है ना। और जो एग्जाम्स होंगे अब वो सेमेस्टर वाइज होंगे। पहले जैसे कहते थे ना हाफ ईयरली और ईयरली जो एग्जाम है, अब वो 2 सेमेस्टर एक क्लास में जरूर होंगे, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉलेज लेवल पर क्या चेंज आए। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है, आपने सुना होगा ये कॉलेज यूजीसी के अंडर में आता है, ये चीजें इसके अंडर में आती हैं। अब सभी चीजों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। एचआरडी जो मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन में चला जाएगा ये पूरा का पूरा। यूनिवर्सिटी नॉट टू बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आपने देखा होगा पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हुए हैं, इसने बनाई थी जी इसलिए उनका नाम चल रहा है। अब जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो उस किस लेवल की पढ़ाई और कौन से चीज की पढ़ाई वो कराते हैं उसके नाम पर होगा। आईआईटी में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट और कोर होंगे, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है ना। देखिए आईक्यू लेवल तो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे का भी कितना भी बड़ा हो सकता है, तो हम जो है आईआईटी बच्चे उसी आईआईटी को आईआईटी क्यों कहते हैं आईआईटीएन, जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो। तो ये जो है ये जो यानी कि डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से जो था ना, डिफरेंसेस जो थे वो खत्म कर दिए गए। और एक और भी सबसे बड़ी चीज जो लाई गई है वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसका एग्जैक्ट मतलब आप समझ लीजिए, यानी कि सपोज करिए मैं 2 साल कोई भी स्टूडेंट है, अमित एक स्टूडेंट है, वो 2 साल 4 साल के कोर्स में एडमिशन लिया, 2 साल के बाद में उसके सामने कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि उसे जॉब करनी पड़ रही है या उसको कोई बीमारी हो गई है या उसे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, वो 2 साल के बाद में कॉलेज ज्वाइन कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो पहले क्या होता था कि उसकी जो 2 साल की या 3 साल की मेहनत है वो पूरी मिट्टी में मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, उसको सबसे पहले 2 साल के लिए 1 साल अगर वो कर पाता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर कर पाता है तो उसे पॉलिटेक्निक जिस तरीके डिप्लोमा जिसे कहते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसे मिलेगा। और वो जो सर्टिफिकेट है वो उसका एसेट बन जाएगा, यानी कि वो जो सर्टिफिकेट है वो उसके लिए जो है क्रेडिट बन जाएगा। वो सर्टिफिकेट के बेस पर वो 2 साल बाद भी, वैसे एग्जैक्टली अभी टाइम लिमिट एग्जैक्टली नहीं दी गई है, धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाएंगी, तो उसके बाद में वो तीसरी साल में डायरेक्ट एडमिशन ले पाएगा, ठीक है ना। और सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है वो किसी एक अथॉरिटी के अंडर में सारी की सारी यूनिवर्सिटी चलेंगी। अब कैपिंग का मतलब और जरूर समझ लीजिए। कैपिंग का मतलब ये है, आपने सुना भी होगा कि भाई वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वो प्राइवेट कॉलेज है, वो उसकी फीस 6 लाख रुपए, इसकी फीस 1.5 लाख रुपए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि सभी की जो फीस का जो क्राइटेरिया है वो एक ही बॉडी तैयार करेगी। इसके साथ साथ में इन सभी कॉलेज में ये ध्यान दिया जाएगा कि हर किसी स्टूडेंट के पास में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट या हुनर होना चाहिए जिसे क्लियर करने के बाद में वो अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तैयार कर सके। तो ये कॉलेज के लिए थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ये कब इंप्लीमेंट होगा, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए मेरे चार्ट में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2021 और 2022 में, अभी जो आप देख रहे होंगे अभी चल रहा है 2020 और 2021, राइट, ये जो सेशन है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आना है। जो अब ये एक तरीके से बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, जो बच्चे इस साल अब 8th क्लास में पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। जब वो बच्चे 9th क्लास में आएंगे तो उनके लिए ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा। और उसके साथ साथ 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए पुराना वाला सिस्टम ही बना रहेगा। बहुत ध्यान से समझ लो, जब यही बच्चे 10th में जाएंगे तो ये सिस्टम 9th और 10th दोनों के लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा, 11th 12th के लिए पुराना सिस्टम चलता रहेगा। जब यही बच्चे 2023-24 के सेशन में 11th में चले जाएंगे तो फिर ये इन तीनों के लिए होगा, 12th वालों के लिए वही पुराना होगा। और जब यही बच्चे 2024-25 में 12th क्लास में चले जाएंगे तो ऑल ओवर ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 2025 तक ये 100% सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। 8 से नीचे और कॉलेज या कॉलेज से जो ऑनवर्ड्स है वो ये सब इम्प्लीमेंटेशन 2021-22 में ही होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। सोचो 1986 के बाद में 2020 में, और बहुत बड़ा काम इस पर किया गया है। और ये जो सिस्टम है जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन सभी डेवलप्ड कंट्री में ये सिस्टम लगा हुआ है। इसके बहुत बड़े फायदे निकल के आ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक बड़ा जो फायदा है वो ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बढ़ेगा। जब कॉलेज से हर कोई बच्चा अपने आप में एक हुनर लेकर निकलेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरी चीज है, जब कोई भी बच्चा किसी परेशानी की वजह से, कई बार मैंने खुद भी देखा हुआ है, पर्सनली मैंने कुछ बच्चों को देखा हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे थे, कोई घरेलू प्रॉब्लम आई, कोई सामाजिक प्रॉब्लम आई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई, 4th ईयर में वो बच्चा बीमार हो गया, उसकी चारों के चारों साल चौपट हो गई, बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाता है बिना बीमारी के भी वो बच्चा। तो अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरी जो चीज है कि ये जो है ना कि आर्ट्स वाले, साइंस वाले, जो है ना इकोनॉमिक्स वाले, यानी कि कॉमर्स वाले, ये सब जो बदलाव है, ये जो सारे के सारे जो डिफरेंसेस थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। चौथी जो चीज है वो ये है कि जो 10th क्लास का हुआ था वो पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गया है। सीधा का सीधा आपको 12th में जाके एग्जाम देना है, अदरवाइज आपका सेमेस्टर सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए, कई बार मैं पर्सनली भी फील करता था, एक बच्चे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे एलिमेंट्स में, ऑर्गेनिक चीज़ों में या फिर नेचुरल चीज़ों में, लेकिन क्योंकि उसका मैथ अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, इसलिए वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। अब ऐसा नहीं होगा, वो बच्चा भी केमिस्ट्री पढ़ सकता है, वो फिजिक्स की जगह जो है म्यूजिक ले सकता है, ठीक है ना। यानी कि अपना कॉम्बिनेशन वो खुद स्वयं खुद चूज कर सकता था। पहले मैंने खुद भी देखा है कि जब हम जाते थे एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में या स्कूल में, तो हमें प्रिंसिपल के मुंह की तरफ देखना पड़ता था कि पता नहीं प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा ना 85 नहीं है इसमें मैथ्स में, इसलिए तुम्हें मैथ्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब साइंस साइड नहीं मिलेगी, इसका मतलब है तुम सीधा सीधा जो है ये चीज़ ले लो या ये चीज़ नहीं मिल सकती। अब वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। और 6th क्लास में जो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है 6th क्लास में, है ना, 6th क्लास में जो वोकेशनल सब्जेक्ट जो इंप्लीमेंट किया है। देखिए, मैं आपको एज ए टीचर 20-22 साल के अनुभव के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि 10% बच्चे क्लास में हर किसी स्कूल में ऐसे होते हैं कि जो बच्चे मैथमेटिक्स या हिस्ट्री या सिविक्स पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट एक टेबल को सीधा करने में होता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट एक तार को सीधा करने में होता है, उनका इंटरेस्ट एक कपड़े में सिलाई बुनाई कढ़ाई देखने में होता है। उन गर्ल्स बहुत सारी होती है जिनका इंटरेस्ट बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों में होता है, उसकी वैल्यू ही नहीं होती। इवन पेरेंट्स भी कहते हैं तुझे ये करना है क्या, टेंट लगाएगी क्या, पढ़ाई करो मैथ की, तुम्हें ये करना है क्या, तुम तार वाले बनोगे, कुर्सी वाले बनोगे, चलो तुम पढ़ाई करो मैथ्स की। मैथ्स उसे पढ़ना ही नहीं है भाई, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका क्रेज ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा मौका बच्चे के लिए मिला है और इससे बच्चों को बहुत 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 फायदा होगा। इस वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कब इंप्लीमेंट होगा ये मैंने आपको बताया। आपको एक मोटा मोटी 3 बातें और बताना चाहता हूँ, एक सिंपल मोटा मोटी फॉर्म में। इसका मतलब यह है कि पहली क्लास को बच्चा 3 साल में क्लियर करेगा। दूसरी बात यह है कि जो तीसरी, चौथी और 5वीं जो क्लास है उसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी गांव की भाषा में, अपने बाबा दादा की भाषा में क्लियर कर सकते हैं। 6ठी क्लास में हम आप अपनी मर्जी की चीज़ें पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो टीचर ने होमवर्क दिया है उसे ही हमें रो पीट के करना है, ठीक है ना। और 9th-10th क्लास में हम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई है। कॉलेज में कोई परेशानी आने पर हमारी इस कॉलेज
जो है, हमारी जो कॉलेज लाइफ है या हमारी जो पढ़ाई है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है ना। और ये जो चीजें हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बढ़ावा देंगे। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, सभी को अच्छा लगा है। और जब ये चीज पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो देखना बहुत बड़े बदलाव आएंगे और हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।